सवाल नंबर 1, कौन सी 4 चीज़ें दूध के साथ खाना खतरनाक होता है? सवाल नंबर 2, चाय पीने से शरीर का कौन सा अंग खराब हो जाता है? सवाल नंबर 3, कौन से 4 फल खाने से पाचन तंत्र सही रहता है? सवाल नंबर 4, कमजोरी दूर करने के लिए पुरुषों को क्या खाना चाहिए? सवाल नंबर 5, क्या खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल तेजी से बढ़ने लगता है? और सवाल नंबर 6, महिलाओं को विटामिन डी की जरूरत ज़्यादा क्यों होती है? सवाल नंबर 1, कौन से 4 फल खाने से पाचन तंत्र सही रहता है? दरअसल पपीता वजन घटाने के लिए सबसे अच्छे ऑप्शन में से एक है। पपीते में फाइबर, विटामिन सी और विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो पाचन को बेहतर और वजन को कम करने में मदद कर सकता है। इसके साथ ही गर्मियों के मौसम में आने वाले मौसमी फल तरबूज को भला कौन पसंद नहीं करता। तरबूज फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन जैसे पोषक तत्व से भरपूर है, जो शरीर को हेल्दी और वजन को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा सेब को सेहत के लिए सबसे बेहद फायदेमंद फल माना जाता है। सेब में कैलोरी की मात्रा कम और मिनरल्स, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर भरपूर मात्रा में मौजूद होता है, जो वजन को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त नारियल में मौजूद सैचुरेटेड फैट हेल्दी होता है और आपकी बॉडी में फैट के रूप में स्टोर नहीं होता। रोजाना कच्चे नारियल को डाइट में शामिल कर वजन को आसानी से कम कर सकते हैं और इससे पाचन तंत्र भी सही रहता है। सवाल नंबर 2, चाय पीने से शरीर का कौन सा अंग खराब हो जाता है? दरअसल चाय पीने के शौकीन लोगों को हम बता दें कि 1 या 2 कप से ज़्यादा चाय आपके लिए हानिकारक हो सकती है। यानी ऐसे लोग जो दिन भर में 4 कप से ज़्यादा चाय पीते हैं, उनको कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। सबसे पहले तो आपको पेट खराब हो सकता है, भूख लगना ख़त्म हो सकता है। इसके अलावा इसका बुरा असर आपकी आंतों पर भी पड़ता है। इतना ही नहीं, आपको नींद न आने की समस्या भी होने लगती है। इसके साथ ही ज़्यादा चाय पीने से घबराहट भी बढ़ सकती है। हम आपको बता दें कि चाय में कैफ़ीन भी पाया जाता है, जिसके बॉडी में जाने से भी कई तरह के नुकसान सेहत को हो सकते हैं। यानी ऐसे में आपको धीरे धीरे ये आदत बदलनी होगी। इसके अलावा आंतों के लिए ज़्यादा चाय पीना हानिकारक हो सकता है। इससे आपकी आंतें खराब हो सकती है, जिससे खाना पचाने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे में आगे जाके सीने में समस्या और बढ़ सकती है। ऐसे में सीने में जलन की शिकायत भी हो सकती है। इसके अलावा ज़्यादा चाय पीने से नींद न आने की दिक्कत भी आपको हो सकती है। ऐसे में अगर आप पूरी नींद नहीं लोगे तो आपको तमाम तरह की दिक्कत हो सकती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको चाय पीने की लत को छोड़ना होगा। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि एक दिन में 2 कप चाय काफ़ी होती है। सवाल नंबर 3, कमजोरी दूर करने के लिए पुरुषों को क्या खाना चाहिए? दरअसल जैसा कि सभी जानते हैं कि पुरुषों के लिए छुआरा काफ़ी फायदेमंद है। इसमें मौजूद पोषक तत्व के चलते आपकी बॉडी को भरपूर मात्रा में एनर्जी मिलती है, जिसके चलते वक्त से पहले सफ़ेद हुए बालों को काला किया जा सकता है। तो कोशिश करें कि आप इसे अपनी डाइट में शामिल करें। हो सके तो दूध के साथ मिलाकर इसका सेवन करें, इससे आपका बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ ही मखाने भले ही हल्का सा हो, लेकिन आपकी बॉडी में जाते ही फ़ायदा पहुंचाता है। अगर आपकी बॉडी में अंदरूनी फीवर भी होता है तो इससे वह ठीक हो जाता है और आप पहले जैसे हो जाते हैं, जिससे आपका फिजिकल स्तर भी मजबूत होता है। इससे आप दूध के साथ भी खा सकते हैं। इसके अलावा दूध में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। इसके सेवन से आपकी बॉडी में ज़रूरी विटामिन मिलते हैं। मानते हैं कि अगर आप सोने से पहले 1 गिलास दूध पीते हैं तो पुरुषों को कमजोरी नहीं फील होती है, बल्कि उसे शारीरिक तौर पर अच्छा महसूस होता है और आपकी शादी का रिश्ता भी बेहतर होने लगेगा। यानी इन तीनों चीज़ों को पुरुष चाहे तो अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको 1 हफ्ते में ही फ़ायदा मिलने लगेगा। सवाल नंबर 4, कौन सी 4 चीज़ें दूध के साथ खाना खतरनाक होता है? नंबर 1, दूध और मांस। दूध और मांस दोनों ही हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये 2 खाद्य पदार्थ हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, लेकिन यह कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है। विशेषज्ञों के अनुसार दूध के साथ मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको पाचन में समस्या हो सकती है और पेट में दर्द भी हो सकता है। नंबर 2, दूध और फल। अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं तो आपको आपके ट्रेनर से दूध और फलों का सेवन करने की सलाह मिलेगी। दोनों हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होता है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार फल और दूध का कॉम्बिनेशन हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि दूध में कैल्शियम मौजूद होता है और यह फलों के कई एंजाइमों को अवशोषित करता है। इसलिए फल और दूध को एक साथ नहीं लेना चाहिए। खास तौर पर आपको दूध के साथ संतरा और अनानास जैसे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। केला और दूध का कॉम्बिनेशन बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों के अनुसार यह हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। इससे आपके शरीर में समस्या हो सकती है। नंबर 3, दूध और नमक। आमतौर पर लोग चाय के साथ नमकीन स्नैक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूध के साथ नमकीन स्नैक्स खाते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो कुछ विशेषज्ञों के अनुसार यह शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए अपने शरीर की रक्षा के लिए आपको दूध के साथ नमकीन बिस्किट और अन्य नमकीन स्नैक्स कभी भी नहीं खाने चाहिए। नंबर 4, दूध और मूली। मूली खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। हालांकि दुनिया में कई लोग हैं
जो दूध के साथ मूली खाते हैं लेकिन उन्हें इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह कॉम्बिनेशन आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। साथ ही अगर आप मूली खाता है तो कम से कम 2 घंटे तक दूध न पिए। अगर आप मूली खाने के बाद तुरंत दूध पीते हैं तो यह आपके लिए जहर बन सकता है। ऐसे में दूध आपकी त्वचा के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है और आपको त्वचा से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सवाल नंबर 5, महिलाओं को विटामिन डी की ज़रूरत ज़्यादा क्यों होती है? दरअसल विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर पड़ने लगती हैं। असल में विटामिन डी की कमी से सिर्फ हड्डियाँ ही नहीं बल्कि हार्ट फेलर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, मधुमेह तथा हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या भी हो सकती है। महिलाओं को खास तौर पर अपनी डाइट में विटामिन डी से भरपूर चीज़ों को शामिल करना चाहिए, क्योंकि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में विटामिन डी कम पाया जाता है। विटामिन डी की कमी के चलते महिलाओं में थकान, जोड़ों में दर्द, पैरों में सूजन जैसी दिक्कत नज़र आ सकती है। तो अगर आप भी विटामिन डी की कमी को दूर करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। जैसे अंडे को प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, लेकिन अंडे के पीले भाग में प्रोटीन डी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगर आप नॉनवेज खाती हैं तो अंडे को अपनी डाइट में शामिल कर विटामिन डी की कमी को दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही फिश हड्डियों को मजबूत बनाने के अलावा हार्ट को हेल्दी रखने में भी मददगार है। फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड के अलावा विटामिन डी भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो हड्डियों को कमज़ोर होने से बचाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा दूध, दही को विटामिन डी, कैल्शियम और आयरन का अच्छा स्रोत माना जाता है। दूध का रोज़ाना सेवन करने से सिर्फ हड्डियों को ही नहीं बल्कि पूरे शरीर को हेल्दी रख सकते हैं। इसके साथ ही हरी पत्तेदार सब्जियों में प्रोटीन, आयरन और विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सब्जियों को डाइट में शामिल कर हड्डियों को मजबूत और विटामिन डी की कमी को दूर कर सकते हैं। सवाल नंबर 6, क्या खाने से कोलेस्ट्रॉल तेज़ी से बढ़ने लगता है? दरअसल हम अक्सर खाने को बैक करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है और हार्ट अटैक का खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि सोडे का इस्तेमाल सीमित मात्रा में किया जाए। इसके साथ ही भारत में मक्खन के शौकीन की कोई कमी नहीं है। ज़्यादातर फूड्स का टेस्ट बढ़ाने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आमतौर पर बाज़ार में मिलने वाले मक्खन में सैचुरेटेड फैट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देता है। इसके अलावा ऑयली फूड को कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाने की सबसे बड़ी वजह माना जाता है। भारत में तेल युक्त खाने का चलन है, लेकिन ऐसी आदतें जितनी जल्दी हो सके छोड़ देना उतना ही अच्छा होता है। मार्केट में मिलने वाला डीप फ्राई फूड भले ही हमें आकर्षित करता है, लेकिन सच तो यह है कि यही हमारी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके अतिरिक्त बाज़ार में मिलने वाले ज़्यादातर पॉपकॉर्न में हाइड्रोजेनिक ऑयल होता है, जिसमें कैलोरी काफ़ी ज़्यादा होती है। इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, इसलिए सबसे बेहतर यह है कि आप पॉपकॉर्न को घर में ही तैयार करें और सेहतमंद रहें। इसके अलावा मांस खाने से शरीर को प्रोटीन तो मिलता है, जो हमारे शरीर के विकास के लिए काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन अगर आप प्रोसेस्ड मीट का सेवन करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण हार्ट डिजीज़ का खतरा पैदा हो जाएगा।